लो है राम राम। मैं सौरभ गिराटी महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे थे अपन। जब अकबर उनके पास दूध भेजता है, परंतु महाराणा प्रताप उन्हें साफ साफ मना करके भेज देते हैं। तो अकबर को पता चल गया कि बातचीत से या संधि प्रस्ताव से मानने वाला व्यक्ति तो नहीं है। तो वह युद्ध की नीति करता है। वह मान सिंह और असफ खां को सेना में भेजता है। अकबर को लगता था कि मान सिंह अब प्रताप पे अपना गुस्सा उतार पाएगा। पहली बार मान सिंह को किसी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति बना के भेजा गया था। उनके साथ एक अकबर का इतिहासकार भी युद्ध में जाने की मांग करता है। अकबर कहता है कि तुम कहाँ जाओगे? वहाँ कलम नहीं चलेंगी, वहाँ तलवारें चलेंगी। तो वो इतिहासकार बंदायूं था, जो कट्टर मुस्लिम था। वो कहता है कि मैं युद्ध में हिंदुओं का खून बहते देखूंगा, उससे अपनी दाढ़ी में लगाऊंगा और मैं जिहाद करूंगा। तब अकबर कहता है, जा भाई तू भी जा। तो बंदायूं इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। बंदायूं लिखता है कि हमारे पास 5,000 की फौज थी और प्रताप के पास 3,000 की फौज थी। युद्ध शुरू होता है। प्रताप की शुरुआती टुकड़ी में जोश था, इसलिए वो मुगलों पर भारी पड़ गई। बंदायूं लिखता है कि हमारी सेना भागने लगी थी। मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि प्रताप के सैनिक कौन से हैं और हमारे सैनिक कौन से हैं। तो आसफ खां से पूछा मैंने, तो आसफ खां ने कहा, तुम्हें इससे क्या लेना? तुम तो तीर चलाओ, अपने मरे या प्रताप के, दोनों हिंदू हैं। मरे तो हिंदू ही गए। तो बंदायूं इस युद्ध की हार का आंखों देखा वर्णन अच्छे से कर देता है। हमारी सेना आगे आगे भाग रही थी और प्रताप की सेना पीछे पीछे भाग रही थी, ऐसा वर्णन करता है वो। तब अकबर का एक सैनिक मित्र था, वो कहता है कि भागो मत, अकबर खुद आ रहा है, सेना आ रही है, तोपे बंदूकें आ रही हैं। अकबर भी सेना में आने का जोश फैला देता है वो। परंतु प्रताप भी कम नहीं थे, उनके पास भी लोहारों का संगठन था। उनके द्वारा बनाई गई तलवारें थी। भीलो, हाकिम का सूर, राम साय तोमर, उनके 3 बेटे और पोते का साथ था। युद्ध चलता रहा। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर सीधे मानसिंह के हाथी मर्दाना के पास चले जाते हैं। और चेतक इतना समझदार कि उसने अपने दोनों पैर हाथी पर रख लिए। तब महाराणा अपना 80 किलो का भाला उठाकर मानसिंह पर वार करते हैं। यह छवि हमारी आंखों की देखी हुई नहीं है, पर जब भी ऐसा सोचते हैं तो हमें लगता है कि अपनी आंखों से महाराणा प्रताप को मानसिंह पर वार करते देखा हो, क्योंकि हम महाराणा प्रताप को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उनकी छवि हमारे चरित्र में छप गई है, इस कारण हम उन्हें भूल नहीं पाते। इस वार से कैसे बचता है, आखिर ये देखना था। तो वह हाथी के डोचों में छिप जाता है, बच जाता है। मानसिंह चतुर था, वह महाराणा प्रताप और चेतक दोनों से भली भांति परिचित था कि कुछ ऐसा ही महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक करेंगे। तो हाथी के एक साइड में खंजर लगाता है, चाकू लगाता है। जब चेतक अपने दोनों पैर उतार रहा होता है, तब वो चाकू उसके दोनों पैरों को घायल कर देते हैं। इस कारण मेवाड़ के महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से जाना पड़ता है। धन्यवाद।